हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पे आरएएस प्री की प्रैक्टिस सीरीज़ में अगला एमसीक्यू है ज्योग्राफी से। और ये जो क्वेश्चन है ये एक अलग तरह से आईएएस एग्ज़ाम में पूछा गया है काफ़ी पहले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो प्रश्न ये है आपके सामने कि सन्स हेलोज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन, और यहाँ पे ऑप्शन है विभिन्न बादलों के। तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि सूर्य के चारों ओर जो आप प्रभामंडल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप सूर्य देखते हैं तो कई बार आप आकाश में देखते होंगे कि सूर्य से कुछ दूरी पर चारों तरफ एक आभा मंडल दिखाई देता है। तो ये आभा मंडल कई बार आपको चंद्रमा के आगे भी दिखाई देगा। और आप जानते होंगे कि जब भी ये आभा मंडल दिखाई देता है, चाहे सूर्य के आगे चाहे चंद्रमा के आगे, तब वर्षा होती है 2-3 दिन में। ऐसा माना जाता है कि 2-3 दिन में वर्षा होगी। तो ये जो प्रभामंडल बन रहा है, तो एक जाहिर सी बात है कि ये बादलों के प्रभाव के कारण बन रहा है। और कौन से बादल इसके लिए उत्तरदायी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है 2-3 एग्जाम्स में। तो देखिए, स्ट्रेटस बादलों में जलवाष्प के कारण, वाटर वेपर इन स्ट्रेटस क्लाउड। दूसरा ऑप्शन, सिरोकम्युलस बादलों में बर्फ के क्रिस्टल के कारण, आइस क्रिस्टल इन सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स। सिरोस्ट्रेटस में बादलों में बर्फ क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल इन सिरोस्ट्रेटस। और स्ट्रेटस बादलों में धूल के कण के कारण। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने बादलों के इतने प्रकारों को नहीं पढ़ा होगा, फिर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इसके पीछे का कंसेप्ट जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में मैंने विभिन्न बादलों को दिखा रखा है। बादलों के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है जीके में, कि बादलों का जो मुख्य रूप से वर्गीकरण किया जाता है वो उनका ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो आपके लिए बेसिक क्वेश्चन ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सबसे नीचे जो लाइन ड्रॉ की है मैंने ये वाली, तो यहाँ पे जो बादल मिलते हैं, तो मतलब पहले बादल वो होते हैं जो 6000 फीट से नीचे मिलते हैं। दूसरे बादल वो होते हैं जो 6 से लेकर 12,000 फीट की ऊंचाई तक मिलते हैं। और तीसरे टाइप के जो बादल होते हैं उन्हें 12,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर रखा जाता है। अब देखिए, इनका नामकरण काफ़ी डिफिकल्ट आपको लग सकता है, पर मैं बताऊं इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। स्ट्रेटस, इसको आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं। स्ट्रेटस का मतलब होता है स्तर, स्तरीय बादल। जहाँ भी स्ट्रेटस शब्द आएगा वहाँ स्तरीय लिखा होगा। जहाँ क्यूमुलस शब्द आएगा वहाँ पे कपास की तरह संरचना, याद रखिएगा। देखिए, आप देख के ही समझ सकते हैं कि ये कपास की तरह, कॉटन बॉल की तरह संरचना है। ये एक स्तरीय संरचना है, इसमें विभिन्न स्तर हैं। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्ट्रेटस क्यूमुलस है ये इन दोनों का मिश्रण है। तो यहाँ पे देखिए, बादल आसानी से याद हो जाएंगे आपको। स्ट्रेटस अलग है, क्यूमुलस अलग है, और तीसरा इनको मिलाकर फिर बीच में जाते हैं। तो बीच में शब्द आपका अल्टो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होगा, बाकी आपका सेम ही चलेगा, स्ट्रेटस और क्यूमुलस। क्यूमुलस मतलब यहाँ पर कॉटन बॉल, कपास के छोटे छोटे रुई के समान फैले हुए छितरे हुए बादल, और स्तरीय मतलब स्तर वाले बादल। तो कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों को याद करने में। दो ही बेसिक शब्द हैं, स्ट्रेटस और क्यूमुलस, और बीच में गए तो शब्द आ गया अल्टो। ये अल्टो शब्द का मतलब यहाँ पे होता है मध्य, मध्य इसको बताता है। तो यहाँ पर अगर अल्टो क्यूमुलस को आप कन्वर्ट करेंगे हिंदी में तो ये बनेगा मध्य कपासी मेघ, और अल्टो स्ट्रेटस बनेगा मध्य स्तरीय मेघ। इसके बाद जो सबसे ऊपर के बादल हैं उसमें सिरो क्यूमुलस। अब यहाँ पे जो सिरो शब्द आया है, और एक आया है सिरो स्ट्रेटस, और एक आया है क्यूमुलस निम्बस। अब देखिए, आपकी जो बात है, जो ये प्रश्न है, वो यहाँ से रिलेटेड है, जो सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल हैं। अब यहाँ पर ये जो सिरो शब्द है या सिरस शब्द है, इसका मतलब होता है पक्षाभ, मतलब पक्षी की तरह है दिखाई देने वाला। तो ये जो बादल है आपको दिखाई दे रहा है पूरा पक्षी की तरह, सीरो स्ट्रेटस। इस बादल की खास बात क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पे। और आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई की ओर जाते हैं, टेम्परेचर गिरता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पे लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। और आप जब पहुंचते हैं लगभग, यहाँ पर शोभ मंडल है आपका सबसे नीचे, और जब शोभ मंडल की सीमा पर पहुंचते हैं तब ये टेम्परेचर घट के माइनस में चला जाता है, -14 तक चला जाता है। तो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर आपको यहाँ पे
बादलों में जलवाष्प नहीं मिलती। यहाँ पे जो बादल हैं वो बर्फ़ के क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाते हैं, बर्फ़ के क्रिस्टल में। अब इन्हीं बादलों से जब सूर्य का प्रकाश होते हुए आता है तो वहाँ पे दो घटनाएं होती हैं। एक तो जब मान लीजिए इस तरह से ये बर्फ़ के क्रिस्टल हैं, अब यहाँ से जब सनलाइट क्रॉस करती है तो इसमें दो तरह की घटनाएं होती हैं। ये बंट जाती है, इसे हम अपवर्तन भी कहते हैं। तो अपवर्तन की घटना होती है और उस अपवर्तन की घटना के कारण जो लाइट स्प्लिट हो जाती है उसके कारण हमें सूर्य के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ दिखाई देता है। जब ये लाइट हमारी आइज़ तक पहुंचती है तब हमें सूर्य के चारों ओर आभा मंडल दिखाई देता है। तो देखिए ये आपके जनरल साइंस का भी प्रश्न है और यहाँ पे तो ज्योग्राफी में ये पूछा ही गया है और आरएएस की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के पीछे आप सिर्फ यही मत मानिएगा कि इस प्रश्न को एज इट इज़ याद करना है, आप बादलों को भी याद रखिएगा कि सबसे ऊंचाई पे कौन से बादल मिलते हैं, मध्य में कौन से बादल मिलते हैं और सबसे नीचे कौन से बादल मिलते हैं, या इनका वर्गीकरण जो हुआ है 6000 फीट, 6 से 12000 फीट और 12 से ऊपर। ये बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक प्रश्न ना भी पूछा जाए तो चलिए अब इसका जवाब आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिरोस्ट्रेटस बादलों में बर्फ़ के क्रिस्टल। पहली बात, ये घटना बर्फ़ के क्रिस्टल से होती है, इतनी बात याद रखिएगा और कुछ भी याद ना रहे तो। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ए ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर है। डी ऑप्शन वैसे भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल हैं। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं कट जाएंगे। और बी और सी बचेंगे क्योंकि दोनों में आइस क्रिस्टल है और आइस क्रिस्टल से ही अपवर्तन होता है। अब कन्फ्यूजन रहता है कि सिरो क्यूमुलस होगा या सिरो स्ट्रेटस होगा, तो ध्यान रखिएगा जो क्यूमुलस मतलब है कपास वाले छोटे छोटे रूप से फैले हुए, यहाँ से अपवर्तन नहीं होता है, जबकि जो स्ट्रेटस हैं वहाँ से अपवर्तन की घटना हो जाती है क्योंकि वो एक बड़े क्षेत्र में फैले हैं पक्षी की पंख की तरह। तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें गिरती है तब अपवर्तन हो जाता है, जबकि यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो आंसर आएगा आपका सी। तो चलिए आज के सवाल पे इतना ही, मिलते हैं नए सवाल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।